अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और उसके एलामिये में एक बहुत ही खास इशारा दिया गया है, जिसने ईरान, इसराइल और ईरान अमेरिका जंग के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार है उसको उजागर किया है और एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट उसकी खबर भी दी है। इस पे हम बात करते हैं, लेकिन इस इजलास से एक और बात भी सामने आई है कि जो एक बहस पाकिस्तान के किरदार के हवाले से शुरू कर दी गई और जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर का अमेरिका में सदर ट्रंप के साथ जो जोहराना था और मुलाकात थी, उसको लेकर और फिर अमेरिकी हमले उसके बाद हो गए और जो पाकिस्तान ने एक नोबेल प्राइज के लिए नामजदगी का ऐलान किया, उसको लिंक करके पाकिस्तान की कोशिशों को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान को दबाव में लाने की और पाकिस्तान को इस सारे कन्फ्लिक्ट में एक हिस्सेदार बनाने की बात की गई। तो खबरें बहुत वाज़े हैं, क्लियर हैं। ईरान तो बड़ा इसमें, उसको तो कोई अभाम नहीं है कि पाकिस्तान का किरदार क्या है। पाकिस्तान के अंदर जो एक ऐसा मुनाफिक टोला है, जो पाकिस्तान की रियासत और फौज को खास तौर पे कई सालों से मुसलसल वो निशाना बना रहा है, किरदार कुशी, और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। और साथ जो इंडिया, उसका जो पूरा नेटवर्क है, आपस में देखें जहां पे फिर मफादात इकट्ठे हो जाएं तो फिर यारियां भी हो जाती हैं। तो यही दोनों इन मामलात में हो रहा है। मैं आपको इसकी ना सिर्फ खबर दे रहा हूं, बल्कि आपको पेशगोई भी कर रहा हूं कि होगा क्या। पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान को अपने मफाद के लिए काम करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान का मफाद मुकद्दम रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने दोस्तों के लिए, अपने खित्ते में जो एक, आप कह सकते हैं कि जो इखलाकी तौर पे जो जिम्मेदारी बनती है, उसको भी अदा करना है और पाकिस्तान सबसे बढ़कर यह जिम्मेदारी अदा कर रहा है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास की पहले बात कर लें, उसके एलामिये में ये जो वाजे किया गया है, ये बहुत अहम नुक्ता है। ये ब्रेकिंग इंकशाफ है। पाकिस्तान मुतल्लिका अफ्रीकैन से करीबी राब्ते में है और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें और इक़दामात को जारी रखने के लिए तैयार है। तो अफ्रीकैन के साथ राब्ते में है और मामले के हल के लिए सफारती कोशिशें, पाकिस्तान सबसे बढ़ के अपना किरदार अदा कर रहा है, ईरान के किसी भी और करीबी मुल्क से ज्यादा। आप देख लें, एक दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में क्या हुआ। पाकिस्तान ने पहल की, पाकिस्तान ने साथ चीन और रूस के मिलके वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन वो तैयार की और इस इजलास का इनकाद यकीनी बनाया। गो को ये सलामती जो कमेटी है अक़वाम मुत्तहिदा की या OIC है, इनके किरदार ऐसा एक तरह से रस्मी ही है, लेकिन इस रस्मी किरदार पे भी, इस फोरम पे एक जो बयानिया बनता है, जो दुनिया के ब्लॉक्स बनते हैं, कौन किसके साथ खड़ा है, ये मैसेजिंग होती है, चलें इसकी तो कम से कम अहमियत है। तो पाकिस्तान ने एक जो इखलाकी प्रेशर है इस कन्फ्लिक्ट में, वो अमेरिका पे, इसराइल तो खैर किसी भी इखलाकी मामले से बहुत ही पीछे जा चुका है। सदर ट्रंप, उसको इंगेज करने की पाकिस्तान ने कोशिश की और अभी भी कर रहा है। ये मामूली बात नहीं है, ये इंतहाई गैर मामूली बात है। और ये जो फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का दौरा है अमेरिका का, और सदर ट्रंप से उन्होंने क्या कहा था, जो हमने पहले रिपोर्ट किया था, उसकी तस्दीक हो रही है। गो अमेरिका जंग में चला गया, लेकिन अमेरिका जुजवी तौर पे जंग में गया, अटैक्स किए और उसके फौरन बाद ट्रंप ने कहा कि हम अमन के लिए, हमने अपना मकसद हासिल कर लिया। और सबने यह भी देखा कि अभी तक जो अटैक अमेरिका के हुए हैं, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इसमें पाकिस्तान की कोशिशें, पाकिस्तानी वफद की कोशिशें, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की कोशिशें वो शामिल हैं। और अभी भी जो ये चांस है कि ये कन्फ्लिक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, इसमें अगर कोई चांस है और थोड़ा है, तो ये भी पाकिस्तान उसमें सफ़े अव्वल पर है। आप देख लें, ईरान का रिस्पॉन्स नहीं है। एक तो हम ये कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्स इसलिए नहीं है कि वो तैयारी अपनी कर रहा है, बिल्कुल
उसका हक है। अब जारियत जो उसके ऊपर हुई है तो वो अब वक्त ले और अपने जो मुंतखब करदा वक्त और अहदाफ पे वो हमले करे, ये उसका राइट है और वो ये करेगा। इसराइल पे तो उसने कुछ मिसाइल फायर किए हैं लेकिन उनकी शिद्दत भी कम हुई है। लेकिन इसमें पाकिस्तान की इन कोशिशों का भी दखल हो सकता है। ईरान के एक तो वजीर खारजा से हमारे वजीर खारजा की जो मुलाकात हुई तुर्की में, उसके बाद की जो डेवलपमेंट है, इस ईरानी सफीर कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले आके जब वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलते हैं, अस्करी क्यादत पाकिस्तान की वही है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है थोड़ी देर बाद, फिर वो हुआ। तो ये मैसेजिंग, ये चीजें, ये सब चल रही हैं, इनकी खबरें नहीं बनती होती। ये आपको जो शवाहद और जो इकदामात हो रहे होते हैं उनसे आपको ये अंदाजा लगाना होता है, ये तज्जिया करना होता है कि पसे पर्दा क्या चल रहा है। तो पाकिस्तान का जो ये किरदार है ये बहुत अहम है और इसमें सबसे अहम बात कि जो ये नोबेल प्राइज के, ये जो मैंने पहले बात की कि जिनको तकलीफ है वो इस चीज से जोड़ते हैं। भाई एक तो अमेरिका के हमलों से पहले की ये बात है, अभी हमले तो नहीं हुए थे, हमले होने के बाद आप नोबेल प्राइज के लिए नामजद करते तो बात भी थी। पाकिस्तान एक जंग इंडिया से जीता, वो जंग बंद हुई, अमेरिका का उसमें किरदार है, सदर ट्रंप का उसमें किरदार है, पूरी दुनिया उसको मान रही है, सदर ट्रंप उसको खुद ऑन कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के मफाद में नहीं है कि ऐसे शख्स को जिसने पाकिस्तान पे एक मुश्किल तरीन पाकिस्तानी कौम पे एक जंग, एक एटमी जंग जो मुसल्लत हो सकती थी दोनों इस खित्ते के लिए, उन्होंने किरदार अदा किया, तो इस पे इसको सराहा जाना क्या जरूरी नहीं था? दूसरा, क्या पाकिस्तान की क्यादत को नहीं पता कि ये बहुत ही क्रूशल टाइम है, अमेरिका तैयार बैठा है ईरान पे हमले में, तो जब हम ये करेंगे नामजदगी तो इसको उससे लिंक किया जाएगा, भाई आप तो अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर रहे हैं, वो तो जंग और हमले कर रहा है। तो ये भी एक कोशिश ये थी, क्या कोशिश थी कि सदर ट्रंप पे, अमेरिका पे एक इखलाकी दबाव कि भाई आप तो अमन के दाई हैं, भाई आप तो अमन के नोबेल प्राइज के हकदार हैं, आपको तो अमन का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। आप जंग में मजीद उसको कशीदगी लाने के लिए, एस्केलेट करने के लिए ना जाएं, आप इसराइल की जंग का हिस्सा ना बने। इसराइल की वजह से जो दुनिया पे इस वक्त खतरात मंडला रहे हैं, आप उसको उसकी टोन डाउन करें और जंग बंद कराने के लिए किरदार अदा करें। तो इस इखलाकी दबाव का यह नतीजा था और अभी भी है कि अमेरिका और सदर ट्रंप का इस वक्त तक जो मूड जारहाना नहीं है। देखें, उनकी अपनी एक मजबूरी है, वो एक सुपर पावर है, इसराइल उनका बगल बच्चा है, बल्कि इसराइल तो उनकी शहरग है, जैसे पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारी शहरग है, तो अमेरिका इसराइल को कैसे छोड़ सकता है हमारे कहने पे या किसी और के कहने पे? तो ये उनके मफादात हैं, उनके मामलात हैं। उसके बावजूद जोहरी तनसीबात पे हमला होता है तो आप इसको इससे लिंक क्यों नहीं करते कि ईरान को उसकी इंफॉर्मेशन है, ट्रकों के ट्रक आते हैं, वो जो फर्जो उनकी तनसीब है उसको वो खाली करा लेते हैं। और ना सिर्फ ईरान कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि ये हमला नाकाम हुआ है, ये सिर्फ वहां पे जो बमबारी हुई है ये फेस सेविंग हो सकती है। और उसके बाद इसराइल को इसकी तकलीफ है, इसराइल ने बहुत भरपूर हमले किए हैं ईरान पे। क्यों किए हैं? उसकी रीजन है खुद, बल्कि यहां इसी जिसका मैंने नाम लिया फरदो, जो जोहरी तरसीब है, इस पे फिर मिसाइल दागे हैं। इसराइल को समझ आ गई है कि अमेरिका ने उसका साथ देने का एक तरह से अभी वो ड्रामा किया है, साथ दिया नहीं है। और इसराइल को यह तकलीफ है कि ये अमेरिका को इस पोजीशन पे लाने वाला कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान का वफद है जो ट्रंप का मेहमान था। तो ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत बड़ी है और पाकिस्तान का ये किरदार पूरी दुनिया में सब मान रहे हैं। तो ये इंतशारी और फसादी, मतलब ये कि ईरान और इसराइल की जंग में पाकिस्तान जाके अपना बाजू दे दे और कहे कि पहले मुझ पे आ जाओ, सारी दुनिया मिलके मुझसे जंग कर लो, हम तो अभी इंडिया के साथ एक जंग जो है उससे निकले हैं, उसमें भी जिम्मेदाराना तरीन जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया कि एटमी जंग से हम निकले तो हम जंग को एस्केलेट करने के इकदाम करें, हम धमकियां और बड़के मारनी शुरू कर दें। अरे अल्लाह के बंदो, आपके व्लॉग और आपकी जो ये बयानियां, जो एक्स की पोस्टें हैं, इनके जरिए बस दुनिया तबाह हो जाए। ये जो लीडर्स होते हैं, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, ये जिस लेवल की है, ये शुक्र करें कि वो आप जैसों की कहने पे नहीं चलती। वो पाकिस्तान को बचाने, पाकिस्तान को आगे ले जाने, पाकिस्तान के अवाम को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके जाने के लिए दिन रात एक किए हुए है। क्या एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, क्या पाकिस्तान एक आलमी ताकत है?
क्या पाकिस्तान के पास B-2 बमबार तैयारे जो हैं उनको गिराने का सामान मौजूद है? आप नहीं जानते? अरे भाई, पूरी दुनिया में सब जानते हैं, किसी मुल्क के पास उसको तो देख भी नहीं सकते कि वो आते हैं। और खुद ईरान जो जंग कर रहा है उसको नहीं पता चला, जो उसका एयर डिफेंस को नहीं पता चला, वो आए बम गिरा के चले गए। 18 घंटे की तवील उन्होंने प्रवास की, पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गया। फिर आपने ये अपना वो कह रहे हैं, मैं तो लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, लुच तलना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की फिजाओं से। अच्छा, इंडिया का नाम लेते हुए आपके मुंह में छाले पड़ते हैं। वो उसका रूट सबको पता है कि कौन सा रूट उसको सूट करता है उन तैयारों का, और पाकिस्तान ने तो कोई मदद नहीं की। और जहां जहां अमरीकी अड्डे हैं, क्या आपको नहीं पता? तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार, चाइना को देख लें, रशिया को देख लें, पाकिस्तान के पीछे हैं, साथ पाकिस्तान उनको लीड कर रहा है इस सारे मौकफ में। यूएन की मैंने जैसे पहले मिसाल दी। तो जनाब, ये सारी जो सूरत हाल है, इसमें अभी भी ये अगर उम्मीद की थोड़ी सी किरण है मशरिक़ वुस्ता को एक खतरनाक तरीन जंग से बचाने की, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की लीडरशिप है। तो ऐसे मौके पे पाकिस्तान के अंदर से अपनी लीडरशिप को टारगेट करना, ये सिर्फ पाकिस्तान और मुसलमान और आलम इस्लाम का नुकसान नहीं है, ये पूरी दुनिया का नुकसान है। तो जनाब, ये सारी अपडेट है। ईरान की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो तय करेगा ये जंग कहां जाती है। और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये जंग आगे ना बढ़े। ये हमारी दुआ होनी चाहिए और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की ये कोशिशें कामयाब हों। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।